उत्तर में उन्होंने कहा कि कथनचित परिणामी होने से 7 पदार्थों का कथन संगत हो जाता है कि जीव और अजीव कथनचित परिणामी हैं। कथनचित परिणामित्व क्या है? तो कहते जैसे स्फटिक मणि यद्यपि स्वभाव से निर्मल है, फिर भी जपा पुष्प यानी लाल फूल आदि की संसद से लाल आदि अन्य पर्याय रूप वर्णवती है। बिल्कुल सफेद स्फटिक मणि के साथ जब जपा फूल होता है तो वह फूल भी की तरह लाल रंग का हो जाता है। कौन? स्फटिक। स्फटिक मणि यद्यपि लाल उपाधि ग्रहण करती है, फिर भी निश्चय से अपने सफेद निर्मल स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये द्रव्यान योग है, ये ध्यान रखना। हमने पहले ही दिन बता दिया था द्रव्यान योग का स्वरूप अलग है। इसी तरह जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थक नहीं से स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान स्वभाव वाला है, फिर भी नादि कर्म बंधन पर्याय के कारण रागादि परद्रव्य जनित उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप पर नमन करता है, तो भी निश्चय से अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के विषय में जानना चाहिए। परस्पर अपेक्षा सहित होना, यही कथनचित परिणामत्व शब्द का अर्थ है। क्या? परस्पर अपेक्षा सहित होना। इस प्रकार कथनचित परिणामित्व सिद्ध होने पर जीव और पुद्गल की सही उत्पन्नति से बने हुए आश्रव आदि सब पदार्थ घटित होते हैं और वे 7 पदार्थ पूर्वक जीव और अजीव द्रव्य सहित 9 हो जाते हैं। इसलिए 9 पदार्थ कहे जाते हैं। अवेदनय की अपेक्षा से पुण्य और पाप पदार्थ का आश्रव पदार्थ में या बंध पदार्थ में अंतर्भाव करने से 7 कहे जाते हैं। अवेदनय की अपेक्षा पुण्य और पाप पदार्थ का आश्रव पदार्थ में या बंध पदार्थ में अंतर्भाव कर दिया तो तत्व 7 हो गए। पदार्थ 9 है और तत्व 7 है। तो शिष्य ने पूछा, भगवान यद्यपि कथनचित परिणामित्व की बल से भेद प्रधान पर्यार्थक नय की अपेक्षा 9 पदार्थ तथा 7 तत्व सिद्ध हो गए, किंतु प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? आपने सिद्ध तो कर लिए, लेकिन इससे प्रयोजन क्या सिद्ध होने वाला है? जैसे अवेदना की अपेक्षा पुण्य पाप इन 2 पदार्थों का 7 पदार्थों में अंतर्भाव हुआ, उसी तरह विशेष अवेदना की अपेक्षा आश्रवादी पदार्थों का भी जीव अजीव इन 2 पदार्थों में अंतर्भाव कर लेने से जीव अजीव की 2 पदार्थ सिद्ध होते हैं। इन दोनों शंकाओं का परिहार करते हैं कि कौन तत्व है और कौन तत्व उपादेय है। इस विषय का परिज्ञान कराने के लिए आश्रवादी पदार्थ निरूपण करने योग्य हैं। इसी को कहते हैं अविनाशी अनंत सुख उपादेय तत्व है। उस अक्षय अनंत सुख का कारण मोक्ष है। मोक्ष के कारण संबंध जरा है, तो संबंध जरा का कारण विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला निज आत्म तत्व का सम्यक प्रदान ज्ञान आदि रूप निश्चय रत्नत्रय है। तो निश्चय रत्नत्रय का साधक व्यवहार रत्नत्रय है। वह अवहे तत्व को कहते हैं। रत्नत्रय का साधक व्यवहार रत्नत्रय है। बिना व्यवहार रत्नत्रय के निश्चय कभी नहीं हो सकता। कौन सी बात? अभी भूमिका में आ रहे हैं आगे अजीत और जो आश्रवादी अधिकार।
हे तत्व को आकुलता को उत्पन्न करने वाला नरगति आदि का दुख निश्चय से इंद्रिय जन सुख भी है, यानी त्याज्य है। उसका कारण संसार है और संसार का कारण आश्रव तथा बंध ये दो पदार्थ हैं। और आश्रव तथा बंध का कारण कहे हुए व्यवहार निश्चय रत्न से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार रहे। इस प्रकार हे और उपाधि तत्व का निरूपण करने पर सात तत्व का 9 पदार्थ स्वयं सिद्ध हो गए। आया। शुभवा से धर्म मिंटू। हाँ लग तो रहा है मैंने नो। यहाँ पर मूल अपन को समझना है हे तत्व क्या है। तो आकुलता को उत्पन्न करने वाला नरकगत आदि का दुख और निश्चय से इंद्रिय जन सुख भी है, त्याज्य है। उसका कारण संसार है। तो संसार के कारण आश्रव बंध ये दो पदार्थ हैं। और उस आश्रव का तथा बंध का कारण पहले कहे हुए व्यवहार निश्चय रत्न त्रय से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार हैं। इस प्रकार हे और पादे तत्व का निरूपण करने वाला करने पर 7 तत्व 9 पदार्थ स्वयं सिद्ध हो गए। हम लोग जो है हे को तो छोड़ना नहीं चाहते हैं और उपाधि की रट लगाए हुए हैं। इंद्रिय जन सुख छोड़ना नहीं चाहते हैं और आत्मा के सुख की गुणानुवाद कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं इंद्रिय सुखों के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता लाओगे तभी आपको, हमको, सबको अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि होगी। अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, उपादेय सुख मिलेगा। अभी हम लोग हे को ही उपादेय मान रहे हैं, उपादेय को हे मान रहे, उल्टा गिनती गिन रहे। कैसे अपन अपना आंसर निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर भूमिका में बता रहे किस पदार्थ का कर्ता कौन है। निज निरंजन शुद्ध आत्मा से उत्पन्न परम आनंद रूप सुखामृत रस आस्वाद से रहित जो जीव है वही बहिरात्मा कहलाता है। बहिरात्मा का लक्षण है जो अपनी अंतरात्मा से दूर है, अपनी अंतरात्मा से बाहर है, वही बहिरात्मा है। कोई आपका इष्ट व्यक्ति घर से बाहर चला गया है और कोई आपके घर में आके पूछता है तो आप क्या कहते हैं? भाई रहते तो यही हैं लेकिन बाहर गए हैं। रहते यही हैं लेकिन बाहर गए हैं। तो जीव अपने योग और उपयोग से भटक के बाहर चला जाता है तो बहिरात्मा हो जाता है। और आप अपने घर में रहें तो फिर कोई नहीं कहेगा ये बाहर निकालो इनको। वह बहिरात्मा क्या करता है? आश्रव, बंध और पाप इन 3 पदार्थों का करता है। किसी समय जब कसाय और मिथ्यात्व का उदय मंद हो तब आगामी भोगों की इच्छादि रूप निदान बंध से पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। क्या मिथ्या दृष्टि जो है पापानुबंधी पुण्य को करने वाला है। जो पुण्य पाप का अनुबंध कराता है वह पापानुबंधी पुण्य है।
जो बहिरात्मा से विपरीत लक्षण का धारक सम्यक दृष्टि जीव है, वह संबर, निद्रा और मोक्ष इन तीन पदार्थों का कर्ता होता है। और वह सम्यक दृष्टि जीव जब राग आदि भाव्य भावों से रहित परम सामायिक में स्थित नहीं रह सकता, उस समय विषय कषायों से उत्पन्न होने वाले दुर्ध्यान से बचने के लिए तथा संसार की स्थिति का नाश करता हुआ पुण्यानुबंधी तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। कितनी बढ़िया बात की। पापानुबंधी पुण्य का भी करता है और पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्ता ये जीव जो है। मिथ्यादर्शी जीव के जो उद्गत द्रव्य पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्तापन है, सो अनुचित अतद्भुत व्यवहार न की अपेक्षा से है। अनुपचरित का मतलब है वास्तविक उपचार नहीं किया गया। यहाँ ये सब आश्रव बंध संबर कहाँ है? आत्मा के अंदर है, उपचार नहीं किए गए। उपचार उसे कहते हैं जो नहीं है फिर भी उसे कहना उपचार है। नहीं हुए को कहना उपचार है। ये मकान मेरा है, फलाना दुकान मेरी है, ये तो उद्गत द्रव्य का परिणमन है, लेकिन फिर भी अपन ये कहते हैं वो उपचार। और असद्भुत उसके नहीं है। जीव भाव पुण्य और पाप पर्याय रूप पदार्थों का कर्तृत्व अशुद्ध निश्चय ऐसी है। सम्यक दृष्टि जीव जो द्रव्य रूप संबर निर्जलाता मोक्ष पदार्थ का कर्ता है, जो अनुचित असदूत व्यवहार की अपेक्षा से है। संबर और निर्जला मोक्ष रूप जीव भाव पर्याय का कर्ता अविवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से है और परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा ना तो बंध है ना मोक्ष। क्या बात! क्यों? यह जीव ना उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना बंधता, मोक्ष को करता है। इस प्रकार जिन्हें देव कहते हैं। पूर्वोक्त विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय को आगम भाषा से क्या कहते हैं सो दिखाते हैं। निज शुद्ध आत्मा के सम्यक शुद्धान ज्ञान आचरण रूप से जो होगा उसे भव्य कहते हैं। भवतम योग्य भव्या। इस प्रकार के भव्यत्व नामक पारणामिक भाव से संबंध रखने वाली व्यक्ति कही जाती है। व्यक्ति किसे कहते हैं? जो उस भाव को व्यक्त करे। पारणामिक भाव से संबंध रखने वाली व्यक्ति कही जाती है। भव्य के अंदर ही व्यक्ति हो सकती है, अर्थात भव्यत्व पारणामिक भाव की व्यक्ति यानी प्रकटता है। और आध्यात्मिक भाषा में उसी को द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारणामिक भाव के विषय में भावना कही है। अन्य पर्याय नामों से इसी अन्य पर्याय नामों से इसी द्रव्य शक्ति रूप पारणामिक भाव की भावना को निर्विकल्प ध्यान तक शुद्धोपयोग आदि कहते हैं। क्योंकि भावना मुक्ति का कारण है, इसलिए शुद्ध पारणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान या भावना रूप नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका क्या उत्तर देते हैं। ध्यान या भावना पर्याय है, अतएव विनाशिक है। ध्येय है वह अपनी वह भावना पर्याय रहित द्रव्य रूप होने से अविनाशी।
तात्पर्य यह है कि मिथ्यात राग आदि विकल्पों से रहित निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद रूप एक सुख अनुभव रूप जो भावना है वही मुक्ति का कारण है। उसी भावना को कोई पुरुष किन्हीं अन्य नामों से निर्विकल्प ध्यान शुद्धोपयोग आदि के द्वारा कहता है। इस प्रकार अनेकांत का आश्रय लेकर कहने से आश्रव बंध पुण्य पापी चार पदार्थ इस प्रकार अनेकांत का आश्रय लेकर कहने से आश्रव बंध पुण्य पाप ये चार पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम स्वरूप विभाव पर्याय उनसे उत्पन्न होते हैं और संबंध जरा मोक्ष ये तीन पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम से विनाश से उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं। कैसे? वो है गाथा के द्वारा बता रहे। अब गाथा नंबर 28। आसौ बंधन संभर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावादि जीवादि विविशेषा देवी समासेन पवे नामो। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेन अब इनके बारे में अपन को विशेष से सुनना है। उन्होंने कहा है कि जो जीव अजीव जो द्रव्य भी कहे थे भी उसके पुण्य पापा पुण्य और पाप सहित क्या है? आश्रव बंधन संबंध निजरा और मोक्ष और पुण्य पाप ये हो गए 8 और जीव एक और मिला लो तो 9 पदार्थ हो गए। तो जो आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष हैं ये जीव और जीव के ही विशेष वेद है। सामान्य और विशेष 2 विधाएं हमारे जैन आगम में चलती हैं। तो सामान्य जो सबके साथ वो सामान्य है और जो कुछ हटकर के हो वो विशेष। क्या? जो सबके साथ हो वो सामान्य और जो कुछ हटकर के हो वो विशेष।
महसूस करते हैं। आश्रव रहित निज शुद्ध आत्मा के अनुभव से विलक्षण विपरीत जो शुभ अशुभ परिणाम है, उससे जो शुभ अशुभ कर्मों का आगमन है सो आश्रव है। आगमन है सो आश्रव। आने को आश्रव कहते हैं। आश्रव क्या है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जो मोरी जल आवत मोरी क्यों आश्रव करे मन को है। ज्यों सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को। जैसे तालाब में पानी आने की मोरी होती है, वैसे ही आत्मा में कर्म आने की मोरी बनी हुई है। उसी के माध्यम से कर्म आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वैसे जीव को ये पता लग जाए कि हमारे अंदर कर्म आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात।
तो ये हेलो, कर्म पने की नमस्ते आचार्य से शुरू करें। यही क्या हुआ? हमारा तत्व ज्ञानी हमें काम आता है। मोहनी कर्म का जो उदय होता है महाराज जी, हाँ तो बड़ी बुरी स्थिति होती है। विचार खराब आते हैं, जानता है कि ये नहीं है मेरे, और लेकिन विचार खराब आते रहते। तो मैंने वो पढ़ा था नियम सार में, हाँ कोई गाथा थी याद नहीं, हाँ उसमें लिखा था कि अगर इनमें उलझोगे, अपना मानोगे तो और परेशान होगे। बस 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 इन्हें आने दो, तुम अपना ध्यान हटाओ इनसे, बस इन्हें रोक नहीं पाओगे, बस बस ध्यान हटा सकते हैं। ठीक समझा? बिल्कुल। लेकिन ध्यान हट जाए तब ना ध्यान हटता हटाए। नहीं है। हाँ डॉट उनने तो कह दी, अपन ने किया नहीं तो झांकता है ना। हाँ, झाके पाए तो हटता नहीं है। सही बात तो ये, क्या ध्यान नहीं हटता। जिसका हट गया महाराज तो उसका लगेगा। बस एक बार जिसका वहां से हट गया, उस समझ गया ना, मतलब थोड़ा सा गया भी, मैं आप ये नहीं कहता हूँ, गया भी तो तुरंत लौट के आए। चारे तो मोहनी बड़ा बुरा होता है। एक दफे किसी को लग जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ता ये हमारी सबकी कमजोरियां हैं। क्या यदि हमने अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लिया है तो कर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्म में अपनी ताकत कुछ नहीं। यदि कर्म की ताकत यदि कुछ होती तो कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकता। सही बात। दिक्कत यह है कि ना आज तक हमने अपनी अनंत शक्ति को पहचाना नहीं। हम अंधकार को दूर कर रहे हैं, लाठी से, डंडे से, तसले से फावड़े भर करके बाहर फेंक रहे हैं अंधकार। कितना भी पुराना अंधकार हो, एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी कोठरी में वो ताला लगा के रखती, कभी खोलती नहीं। उसका एक पोता था, उसने देखा कि अम्मा तो कभी भी खोलती नहीं है, कोठरी को बंद रख, उसमें कुछ है। अब वो एक दिन बूढ़ी अम्मा चाबी रख करके भूल गई और कहीं काम से चली गई। उसको मौका, उसने उस कोठरी को खोला। अब देखो उसमें बहुत अंधेरा। अब अंधेरा है तो क्या करने लगा, तसला फावड़ा ले आया और उसको ऐसे अंदर जाके भरता और बाहर फेंकता। एक व्यक्ति निकला वहां से, उसने कहा भाई क्या कर रहा है? बोले हमारी अम्मा की जो कोठरी है कई सालों से बंद है और उसमें अंधेरा भरा हुआ है, तो हम जो है उस अंधेरे को निकाल रहे हैं तसला फावड़ से। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि भाई अंधेरा तसला फावड़े से नहीं, ये काम कर, वहां पर मोमबत्ती जला दे, दीपक जला दे। तो कितना भी पुराना अंधकार हो, अनादि काल का कितना भी पुराना अंधकार हो, एक दीपक की लौ जलने से वो सारा अंधकार उसी क्षण विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे नहीं कि 10 साल से जो बंद है, 10 साल से अंधेरा भरा हुआ है तो उसके साफ होने में 10 साल लगेंगे। तुरंत बार बार एक दृष्टांत हम सबको देते रहते हैं। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत सालों से पड़ा हुआ है, आप उसको टीका लगा देते हैं, कोई चीज बांट लेते हैं, कील ठोक देते हैं, और आपका एक रिश्तेदार आया और बैठा था उसकी दृष्टि से, उसने जब देख करके कहा कि भैया ये साधारण पत्थर, ये रत्न है।
तो आपको उसके रत्न के श्रद्धान होने में कितना समय लगा? एक क्षण नहीं, तत्काल हो गया। फिर आपने क्या किया? उस पत्थर को वहीं पड़ा रहने दिया, संभाल के रख दिया? लातों से सरकाया? नहीं, सिर से लगा के उठा के रख दिया। अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं। देखो, सिर से लगाया आपने। पहले आप उसे लातों से ठकराते थे, और जैसे ही मालूम पड़ा ये रत्न है, वो दृष्टि बदल। ऐसे ही अभी हमारी आत्मा विषय कसाय के कचरे में पड़ी हुई है और हमें उसकी पहचान। परंतु ये आचार्य रूपी जौहरी हमारे घर आए हैं और वो कह रहे तुम भगवान आत्मा हो। अब इतनी सी श्रद्धान करने में कितनी देर लग गई। उद्गत द्रव्य का श्रद्धान तो हो गया कि पत्थर से वो रत्न हो गया एक क्षण में, लेकिन हमें अपना श्रद्धान क्यों नहीं हो रहा कि हम भगवान आत्मा हैं? कहाँ हमारी भूल हो रही? क्योंकि हमने पुद्गल को अपनी तरफ से पकड़ रखा है, बहिरात्मा बने हुए। पर पर्यायों को अपनी पर्याय मान करके और सुखी दुखी हो रहा है। बंधन बंध रहे तो शुद्ध आत्मोपलब्धि रूप भावना से छूटे हुए जीव का जो कर्म के प्रदेशों के साथ परस्पर मेल है सो बंध है। देखो, वर्तमान में जो है बंध की परिभाषाओं को बदला जा रहा है। लोग, अध्यात्मवादी लोग ये कहते हैं कि आत्मा के साथ कर्म कैसे बंध हैं, तो कहते हैं जैसे गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है। तो ये बच्चे जानते हैं। जो गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, दृष्टांताभास। तो आत्मा में कर्म ऐसे बंधे हैं क्या कि जैसे अपन ने अर्थी को रस्सी से बांध दिया, रस्सी अलग है, अर्थी अलग है। आप प्रदेश उनमें फैले हुए हैं, मिले हुए, एक में एक, दूध में पानी की तरह एक में एक मिले हुए हैं। फैले हुए हैं। उनका भी आप प्रदेश की वजह से ही तो होगा। हाँ, यदि वो पूरे में नहीं होता, यदि वो जो है एक में एक नहीं मिले होते, तो आप उसको पूरी तरह से अनुभव नहीं करते। यहाँ इधर आप चोटियां लेते हैं और यहाँ वेदना आती है। क्या तुरंत ज्ञान में आता है। तो दृष्टांताभास, लक्षणाभास जो आजकल बताया जाता है, उससे बेचारे भोले जीव हैं, और उनको वो मान लेते हैं। तो बंध जो होता है आत्मा का, कर्मों का साथ जो है अन्योन्य, अभी आगे आएगा, पूरे लक्षण आएंगे। अभी तो उसकी भूमिका बन रही है। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? श्री द्रव्य संग्रह। श्री द्रव्य संग्रह। हाँ, सवेरे 7:30 से 8:30 बजे समय सारणी ग्रंथ पढ़, और उनकी चैनल पर आता है। लोग सुनते हैं, अभी सुन रहे हैं।
यहाँ पर जो अपन सुन रहे हैं ये आत्मा को पहचानने की विधि सुन रहे हैं कि आत्मा को कैसे पहचाना जाए, आत्मा के साथ आत्मा के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं और उनको घटित करने वाला कौन सा पदार्थ है। जीव और पुद्गल नाचया में कर्म उपाधि। क्या जीव और पुद्गल ये दोनों ही, इनका मेल मिलाप ही संसार है। हम लोग पुद्गल द्रव्यों की विकल्प छोड़ दें तो स्वतंत्र, कर्ता कर्म बुद्धि को ढो रहे हैं, इसलिए संसार में रो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आसव बंधन संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप इनके सामान्य स्वरूप यहाँ बताए जा रहे हैं, सामान्य स्वरूप। फिर विशेष स्वरूप आगे एक एक गाथाओं के द्वारा उनको बताएंगे। तो बंधन का जो उन्होंने कहा परस्पर में, क्या एक दूसरे में जीव और पुद्गल के परमाणु एक दूसरे में मिले हुए हैं, प्रदेश मिले हुए हैं, वह बंध है। संबर कर्म आश्रव को रोकने में समर्थ, स्वानुभव में परिणत जीव के जो शुभ अशुभ कर्मों के आने का अनुरोध है वह संबर है। आश्रव निर्बोधा संब्रहा, तो आने के द्वार को रोक देने का नाम संबर है। किसी को भी रोकते, भैया भी रुक जाओ, ठहरो, सब्र करो, ये सब संबर है। उसको सबर नहीं है, जिसको सबर नहीं है उसको अपनी खबर नहीं। उतावले में बावले जो हो गए हैं लोग, उन्हें कभी सब्र का नतीजा नहीं मिला। संसार में दो ही फल मीठे होते हैं, दो ही फल मीठे होते हैं, एक मेहनत का फल और दूसरा सब्र का फल। मेहनत जो करता है उसे ही मिलता है, मेहनत नहीं करेगा क्या तो पुरुषार्थ, मेहनत यानी पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ करने की बात सब्र रखो है क्या। किसान ने पुरुषार्थ किया, बीज बोया खेत में, अब वो बार बार उस मिट्टी को हटा के देख रहा है कि फला कि नहीं फला, अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या होगा, हो गएगा कभी। हम लोग बचपन में बगीचा जाते थे और कैरियां ले आते थे, तो क्या करते थे, भूसा के अंदर अनाज के अंदर डाल देते थे, तो हर आधा घंटे बाद आकर के निकाल, एक पक तो नहीं। तो मेहनत का फल तो हमने फल उसको प्राप्त कर लिया, लेकिन उस फल का फल तो सब्र से ही प्राप्त। गुरु लोग और कुछ नहीं करते हैं, कर्म के उदय को सहन करने की ताकत पैदा करते हैं, कर्म के उदय को घटाते नहीं है, ना वो कर सकते हैं। हम और आपके अंदर जो जिनवाणी है, ये स्वाध्याय है, ये आपका केवल कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता को पैदा करते हैं। और अपन को जब कर्म का उदय सहन नहीं होता है तो अपन डबल कर्म बांधते हैं, तो जब कर्म का उदय सहन कर लेते हैं तो वो वहीं होकर के निष्क्रिय हो जाता, आगामी समय के लिए हम फ्री हो जाते, कर्जा चुक जाता। चलो अच्छा हुआ, कर्म चुक गया, कर्जा चुक गया, और उसके साथ संश्लेषित हुए तो आगामी बीज तैयार हो गए। श्रद्धा हो जावे जिन वाणी पर, विनय सहित और में धर लो, बिना पढ़ाए
बुराई पड़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द कहो, शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़, शब्द भाव से हो बहु पार, शब्द शब्द में अंतर्नियो अर्थ भाव का एक ही शब्द अमित होने पर ही सीमित लगता है संसार। बोलो दादा शांगमई जमानी माता की जय। बोलो परम पूज्य गुरु अमित सागर जी महाराज की जय। जय।